तो आज हम श्री ईशोपनिषद के श्लोक संख्या 14 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भलीभांति जान ले। और आगे बताया गया कि जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत को जाने, ये भौतिक जगत को भलीभांति जाने, क्योंकि ये नश्वर है। और जब हम जानते हैं कि इसको पार कैसे किया जाए तो हम भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोग सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे बताई गई है कि भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। तो ये प्रकृति के द्वारा जो है प्रत्येक जीव को ये कठोर भौतिक नियमों के अधीन बनना पड़ता है। कोई भी उसे पार नहीं कर सकता और वो 6 अवस्था में उन सबको गुजरना पड़ता है। वो 6 अवस्थाएं क्या है? जन्म, वृद्धि, पालन, उपोत्पादन, क्षय तथा अंततो गत्वा मृत्यु। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रह सकता। अतएव चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु या वृक्ष, कोई भी हो, वो भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। तो ये नियम है। उस नियम तो कोई पार नहीं कर सकता। पर इस आधुनिक युग में या ज्ञान की तथाकथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिनमें अंतरिक्ष यान तथा
परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। ये हम देखते हैं अभी भी हो रहा है। इतना सारा प्रगति की है, फिर भी वह ऐसी स्थिति का निर्माण करने में विफल रही है जिसमें लोगों को मरने मरने न पड़े, फिर से जन्म न लेना पड़े, वृद्धा न होना पड़े और व्याधिग्रस्त न होना पड़े। तो इतना सब ज्ञान होने के कारण भी ये हल कोई भी खोज नहीं सकता। चाहे विज्ञानी कहे कि हम खोज रहे हैं, लेकिन नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि हो ही नहीं सकता, कोई भी पा नहीं सकता, कोई भी हो, क्योंकि ये जगह जो है मृत्यु का स्थान है, मृत्यु लोक है। और इस मृत्यु लोक में अगर हम इसका हल भी खोजना चाहेंगे कि कोई मृत न हो, कोई भी बूढ़ा न हो, कोई भी मरे ना, पर किसी न किसी समय सभी को अपने देह को त्यागना है। उदाहरण यहाँ पे ब्रह्मा जी का भी दिया जा रहा है कि ब्रह्मा जी जो है उनका भी जो है आयु है, जो भगवत गीता में भी वर्णन किया गया है कि सहस्र युग पर्यंतम, कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, कितनी है ब्रह्मा जी की आयु? 100 वर्ष। 100 वर्ष। तो मानवीय गणना के अनुसार ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी जो है सहस्र युग पर्यंतम, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ऐसा लगता है कि वे हमेशा के लिए है, क्योंकि हमारी गणना के अनुसार हमारा एक दिन और ब्रह्मा जी के का एक दिन में बहुत अंतर है। सहस्र युग, 1000 युग, तो इसको मिलाकर एक दिन बनता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ये तो दिन की बात हो रहा है। तो भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। तो अगर अवधि सीमित है और यही नियम है, तो कैसे ये हल खोज सकेगा कोई भी, चाहे वो कितने भी प्रयास करे वैज्ञानियों द्वारा। कि ऐसा खोज करे कि किसी को मरना ही ना पड़े, किसी को फिर से जन्म ही लेना ना पड़े, बूढ़ा न होना पड़े, बीमार न होना पड़े। पर ये तो निश्चित है, क्योंकि ये नियम ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी का यहाँ पे बताया गया है भगवत गीता में कि कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होता है ब्रह्मा जी, या ये ब्रह्मांड, यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के 1000 चक्र होते हैं।
तो 1000 चक्र जो है उनका एक दिन है। किसका चक्र? ये 4 युग। इसके लिए यहाँ पे बताया कि सहस्र युग पर्यंत, 1000 जब बार ये हो जाए तो अगर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सतयुग 17,28,000 वर्ष सतयुग चलता है। और फिर त्रेता युग 12,96,000। फिर द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग 4,32,000। तो ये एक साइकिल, ऐसे 1000 साइकिल। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी आयु ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। तो ये ब्रह्मा के 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 311 खरब और 40 अरब वर्ष के तुल्य है। ये तो कोई कैलकुलेशन, 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन अर्थ ईयर्स, उनके आयु इतनी लंबी है। ये बहुत ही लंबी आयु। तो पर आध्यात्मिक जगत में जैसे कि यहाँ पे बताया बिजली की एक, ऐसे बिजली किसी जल्दी आके चली जाती है ऐसे, लेकिन इसमें हमारे इस भौतिक जगत के अनुसार तो बहुत लंबा। और कारण जैसे कि जल में इतने सारे जैसे बबूले है ना, वैसे के समान है वो, ऐसे आते और खत्म हो जाते, फिर भी हमारे तुल्य से। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से छूट नहीं सकते, उनको भी ये जान। पर क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं और उनकी सेवा में लगे हैं, तो उनकी आयु खत्म होने के बाद तुरंत मुक्ति प्राप्त कर लेते। तो इस प्रकार से अगर कोई दावा करता है कि हम मृत्यु को खत्म कर सकते हैं, तो ये बहुत कठिन है। क्योंकि उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है, ब्रह्मा जी की आयु इतनी लंबी है, मगर फिर भी उनको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ये भवरोग कहते हैं, इसको भवरोग कहते हैं। भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं और यही भवरोग है। तो इसीलिए ये बहुत कठिन है इसको पार करने के लिए। और जब तक
जब भवरोग रहता है तब तक प्रत्येक जीव को देव परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये भवरोग के कारण ये बीमारी है। चाहे वो मनुष्य का रूप प्राप्त करे या देवता अथवा पशु का, उसे दो प्रलयों, ब्रह्मा की रात्रि का प्रलय तथा ब्रह्मा के जीवन के अंत का प्रलय के बीच की अवस्था, अव्यक्त अवस्था सहन करनी पड़ती है। तो ये भवरोग ऐसा है। और हम देख भी रहे हैं अभी, हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में ये पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से जीव इस प्रक्रिया या इस जन्म मृत्यु के चक्कर से फिर से वापस पुनः। तो इसका उपाय क्या है? तो उपाय भी यहीं पे बताया गया है कि हमें जानना है, और इसको अगर हम जान लें, जब मनुष्य उन्हें जान लेता है कि वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से, तो अगर ये जान लेता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, और इसीलिए भागवतम में भी हम देखते हैं कि जीव जान लेता है, और जब वो माँ के गर्भ में है, खास करके मनुष्य जीवन जब वो प्राप्त करता है तो जान लेता है कि फिर से वही बात होगी, फिर से जन्म और मृत्यु उसको लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा जी हो, देवता हो, चींटी हो, कोई भी हो, उसको ये प्रक्रिया से वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ये जानना बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण चीज है कि कितना भी हम वो उससे पार करने का उपाय निकाले या उसको रोकने का, मृत्यु को रोकने का, बुढ़ापे को रोकने का, बीमारियों को रोकने के लिए ये बहुत ही कठिन है। कठिन तो छोड़ो, असंभव ही है। ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो उपाय क्या है? यदि हम जन्म मृत्यु के बारंबार के चक्कर को समाप्त करना चाहते हैं तथा साथ ही साथ बुढ़ापे तथा रोग को भी दूर करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, जहां भगवान कृष्ण या उनके स्वांश विस्तारों अर्थात नारायण रूपों की संगति में नित्य रह। तो ये उपाय, अगर हम इस अंत करना चाहते हैं कि मृत्यु कभी न हो, बुढ़ापा कभी न हो, बीमारी कभी न हो, तो हमें यहाँ से निकलना ही रास्ता है। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, हम इन चीजों का सामना हमें करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। कितना भी साइंस, मेडिसिन और ये आधुनिक
चीजें हम देखते हैं, इतना एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो रहा है। पर इसका हल है ही नहीं, बुढ़ापा का हल नहीं। ज्यादा से ज्यादा कोई थोड़े दिन के लिए किसी की आयु को बढ़ा सकता है या कुछ बीमारी से हल कर सकता है, लेकिन अंत में एक बीमारी गई तो दूसरी गई तो तीसरी, और ये चलता ही रहता है। और बुरा तो होना ही पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता, चाहे वो साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, ब्रह्मा जी जैसे नहीं बच सकते। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि एक ही उपाय है कि हमें वहां जाना है जहाँ ये सब बुढ़ापा वगैरह नहीं है। तो हम किस प्रकार से वहां जाए, ये बताया गया है। आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करने वाले अधिष्ठा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। तो इसीलिए भगवान भी बताते हैं कि मेरी शरण में आओ। और भगवत गीता में भी ये बताया गया है कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रह है, जितने भी प्लैनेट्स है, वहां ये जन्म और मृत्यु जरा व्याधि, ब्रह्मलोक से नीचे जितने भी इस भौतिक जगत में जितने भी लोग है, जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी ग्रह है, चाहे हम कहीं पे भी जाना सोच या विचार करें, ये जन्म मृत्यु से हम नहीं बच सकते। एक ही जगह है, वैकुंठ या भगवत धाम या गोलोक वृंदावन। और वहां जाने का रास्ता एक ही है, वो है भक्ति योग। भक्ति के द्वारा ही हम वहां पे जा सकते, और कोई रास्ता नहीं है, जो ये स्पष्ट रूप से भगवद गीता में बताया गया। अगर हमें जाना है तो एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। तो अनन्य भक्ति, भक्त्या लभ्यस्व अनन्यया यस्य अन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। तो भगवान श्रेष्ठ है, उनका धाम श्रेष्ठ है। और इस भौतिक जगत का अगर जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि रात्रि, ब्रह्मा जी के रात्रि में प्रलय है, और फिर उनके जीवन के अंत में प्रलय है, तो ये सब चलता ही रहता है। तो इसीलिए अगर हम उसी स्थान पे जाए, वे स्थान पे जाए जहां पे होता नहीं है, तो हम बच सकते हैं। और इसीलिए भागवतम में भी अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन ही एक रास्ता, बाकी के योनि में हम ये नहीं समझ सकते।
और इसी में भी क्यों केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान, योग या कर्म की विधियों द्वारा नहीं जा सकता, क्योंकि अनेक अनेक योग हमें अनेक अनेक जो है लाभ दिला सकता है। परम लाभ सिर्फ भक्ति। कर्मी लोग अर्थात सकाम कर्म करने वाले लोग स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। कौन है सकाम करने वाले लोग? जिसमें सूर्य तथा चंद्र सम्मिलित है, उन्नत हो सकता है। उनकी उन्नति कहां तक है? स्वर्ग तक। ज्ञानी ज्ञान योग, ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्चतर लोक तथा महरलोक, तपलोक तथा ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है। तो ये ज्ञानी कहाँ पहुंच सकता? सकाम कर्म से करने वाले व्यक्ति से वो और भी ऊपर जा सकता है। कर्मी कहाँ जाता है? स्वर्ग तक। ज्ञानी कहाँ जा सकता है? और भी उच्चतर लोक, महरलोक, तपोलोक तथा ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है। लेकिन भक्तिमय सेवा द्वारा जब वे और अधिक योग्य हो जाते हैं तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश में प्रदीप्त विश्व परिवेश ब्रह्म में या वैकुंठ ग्रह में प्रवेश करने दिया जाता है। तो वे कहाँ जाएंगे? वहीं पे, कहाँ? वैकुंठ। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भक्ति के में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश नहीं होने दिया जाता है। तो भक्ति के द्वारा ही वैकुंठ जा सकते, नहीं तो ज्ञान है, ज्ञान से भी नहीं जा सकते। कर्म योग, ज्ञान योग, तो इसीलिए क्योंकि बाकी के जो जितने भी ग्रह है, भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं, और यही भव रोग है जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हमें वहां जाना है जहां हम भगवान नारायण की संगति प्राप्त करें, और कोई रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार से भक्ति से हम जा सकते। तो इसीलिए भगवान भगवद गीता में ही ये शिक्षण दे रहे कि भगवान यह पर धर्म के नियमों की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं कि हमें ये सिखाने के लिए और ये धर्म के नियमों को पुनः स्थापित करने के लिए आते हैं, और मूल सिद्धांतों तो उनकी शरण में जाने के लिए मनोभाव को विकसित करना है। तो यही उनका मूल सिद्धांत है, और यही उनका अंतिम शिक्षण है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है अन्य सभी धर्मों को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आओ।
मतलब ये जितने भी योग है, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जितने भी अभी नए नए प्रकार के योग भी जो आ रहे हैं, लोग बना रहे हैं, पर भगवान कहते हैं कि इन सबको त्यागो और मेरे शरण। भगवान की शरणागति मतलब भक्ति। तो ये भक्तिमय सेवा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो किसी भी एक ये नवदा भक्ति के जो प्रोसेस है तो इसीलिए श्रवण भी करने से हम आसानी से जन्म मृत्यु को पार कर सकते। जो भी श्रवण करता है भगवान के, जिसकी यहाँ पे बताया गया है कि संभुतिम, साक्षात को, भगवान को अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा गुणों को, सात समान को, उनके धाम की विविधता आदि को जो जान लेता है, उसका श्रवण और कीर्तन करता है, वो भगवत धाम वापस जा सकता है, इस जन्म मृत्यु को पार कर सकता है। तो ये बीमारी या भव रोग से मुक्त हो सकता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने के कारण है, और कोई रास्ता नहीं, यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। तो जब हम भगवान के शरणागत होते, भगवान को समझते, भगवान को जानते हैं, और हम अपने आप को जानते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, इस भौतिक जगत क्या है, या आध्यात्मिक जगत क्या है, हमारा के साथ संबंध क्या है, और जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध हम जोड़ देते हैं, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ, नो मोर डिजीज, नो मोर ओल्ड एज, नो मोर सफरिंग, पूरे जो कलमश से, इस भौतिक कलमश से हम लोग कर सकते हैं। तो इस मंत्र द्वारा श्री ईशोपनिषद सिखाती है कि मनुष्य को संभुति परम पुरुष भगवान तथा विनाश नश्वर भौतिक जगत दोनों को साथ साथ भली भांति जानता है। जो कोई भी जानता, तो जानना जरूरी है ये दोनों चीज, विनाश और संभुति। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। तो ये भी भगवान की लीला है, तो ये विनाश लीला चलती रहती है इस भौतिक जगत में। तो इससे हम बच नहीं सकते। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, यमालय, ये यमालयम है, नहीं अस्पताल खोलकर
किसी को इस विनाश लीला से बचाया जा सकता है। तो हॉस्पिटल खोलने से लोग सोचते हैं कि हाँ, हॉस्पिटल खोलने से लोग बचे जा सकते। कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट होके भी अपना देह को त्याग देते हैं कि नहीं। अगर हॉस्पिटल बचा सकता है, ठीक है, कुछ समय के लिए हमें राहत मिलती है। अगर हमारे 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 में कोई बीमारी है तो वो बीमारी से राहत मिल सकता है, लेकिन ऐसे सोचना कि हॉस्पिटल से बच सकता है बीमार, मृत्यु से हम हॉस्पिटल खोलने से बच सकते हैं, तो वो तो अज्ञानता ही है। क्योंकि अगर ऐसे होता तो कोई भी डॉक्टर देह को नहीं त्यागता। ऐसा होता तो हॉस्पिटल में जाने से कोई भी जो है मरता नहीं। अभी हम देखते कि ज्यादा लोग तो हॉस्पिटल में ही मर रहे। तो ये बात नहीं है, क्योंकि शरीर का अगर कोई कष्ट है तो हमें उसका उपाय निकालना है, कोई उपचार के द्वारा। पर ये जानना है कि ये उपचार से हम जो है राहत मिल रही है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि इससे बाहर निकल के भगवत धाम वापस जाए, जहां पे ये सब चीजें नहीं है। लोग सोचते हैं कि गांव से सिटी में आए, सिटी में अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है, बड़ा चाहे वो बड़ी बड़ी जो शहर में जाके, तो ये यही सोच के आते ना कि हाँ, यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा तो हाँ हल हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो कष्ट है, जो भवरोग की बीमारी है, उसको हल करने के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति एक एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसी प्रकार हमारी बीमारी जो है, इस भवरोग की जो बीमारी है, उसको हल करने के लिए हमें कहीं जाना है। और शास्त्र ये बताता है कि हमें वैकुंठ जाना होगा, भगवत धाम जाना होगा, गोलोक वृंदावन जाना होगा। तो ये बहुत सिंपल है, कोई भी समझ सकता है। को तो केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना, अभी ये वैदिक योजना क्या है? हम सिर्फ बच सकते हैं जब हम जानते हैं कि हमें वहां जाना है जहां पे हमें पूर्ण अ, जो है शाश्वत जीवन प्राप्त हो सकता है, ताकि हम आनंद में रह सकते हैं। तो वैदिक, संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्य को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित करता है। तो ये कला है द आर्ट ऑफ इटर्नल लाइफ, एक कला। और ये कला संपूर्ण शास्त्र, वैदिक शास्त्र यही हमें शिक्षण देती है। लोग प्राय इंद्र तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षण वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषय के प्रति की जाने वाली सेवा पथ भ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली। तो
ये पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति की जो ये है। पर इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में, तो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को तो कार्य करना ही पड़ेगा, पर उसको कार्य किस में लगाए, वो शास्त्र कहते हैं कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। तो अगर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए तो हम जो है ऊपर उठ सकते हैं, नहीं तो हम पथ भ्रष्ट होकर हम नीचे गिर सकते हैं। तो अतएव हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए। तो अगर हम ये जान लें तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, और हम हमारे सगे संबंधी मित्र पूरा जो है समाज, पूरा विश्व को बचा सकते हैं। और यही सही उपाय है कि हमेशा के लिए इस भव रोग से मुक्त करना, जिस प्रकार से कोई भी फिर से मृत्यु को न प्राप्त करे, कोई फिर से बुढ़ा न हो जाए, कोई किसी प्रकार का बीमारी को न सहना पड़े, उस स्थिति में, क्योंकि जितना भी हम कोशिश करेंगे तो यही शास्त्र और यहाँ पे ईशोपनिषद और सभी उपनिषद यही कहता है कि ये सत्य है, चाहे हमें अच्छा लगे या न लगे। सत्य को चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है, वह तो है ही, और ये सत्य है। हमको अच्छा नहीं लगता ये सत्य, या अच्छा लगता या न लगता है, उसका कोई सवाल ही नहीं है। कोशिश करके देखो कि हम मृत्यु से बच जाए, कोई और रास्ता, तो ये सिर्फ भ्रम है, ये कोई रास्ता नहीं है। और यही सत्य है कि मृत्यु को बचने का कोई रास्ता है ही नहीं, सिवाय भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। और यही सत्य है, और इस सत्य को हम चाहे या न चाहे उसका कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जो है वो है। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्तिमय सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। There is no question of liking or not liking or disliking the truth. It is there. If we want to be saved from repeated birth and death, we must take to devotional service of the Lord. There can be no compromise, for this is a matter of necessity. We cannot play around with this. Serious matter है, ये सत्य है, कड़वा है, लेकिन अगर हम उसका उपाय जानते हैं तो एक कड़वे सच को मीठा बना सकते हैं, और उस मीठा बनाने का रास्ता यही है
भगवान की के साथ हमारा संबंध जोड़ दें, क्योंकि हम शाश्वत है, भगवान शाश्वत है और हम इस भौतिक जगत में कोई भी अशाश्वत चीज से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम इन अशाश्वत चीजों से खतरा मोड़ने के लिए नहीं है, हम इन खतरों से बाहर निकलने के लिए है। पर क्योंकि इस भौतिक जगत के नियम इतने कठोर है कि हम वो देख नहीं सकते हैं, पर शास्त्र हमें जो है उस प्रकाश की अंधकार से बाहर निकल सकता है, निकालता है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अनिवार्यता का विषय है, अनिवार्य है। कोई समझौता निकाल सकता है? बताइए। कोई नहीं। अगर किसी के पास कोई समझौता है इस बात में, तो इसीलिए अपने आप को भाग्यशाली समझना जरूरी है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम सब बैठ के सुबह शाम इस उपचार को, ये शाश्वत उपचार ले रहे हैं और सरल रास्ता भी दिया गया है कि इसको ये पार करने का भी हमारे पास टिकट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितने भी ग्रह है वे सब नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सिर्फ वैकुंठ ही एक स्थान है, भगवत धाम ही एक स्थान है, गोलोक वृंदावन ही एक स्थान है जो नष्ट नहीं होगा। और इसका उपाय, इससे बाहर निकलने का उपाय यही है, वो है भक्ति और भक्तिमय सेवा। बाकी सब जो है क्षणिक चलता जाता है। कभी पीठ में दर्द है तो कभी घुटनों में दर्द है, कभी सिर दर्द है, कभी जो झगड़ा है तो कभी आनंद है, कभी कुछ तो कभी कुछ, ये सब चलता जाएगा। उसका हल ढूंढना जो है नहीं है। टकरार तो होती रहेगी, क्योंकि एक टकरार का ही ये जो है जगह है जहाँ पे एक दूसरों से टकरार ही होती रहेगी। और हम अपने साथ भी अंदर मन के द्वारा कितनी टकरार में ही रहेंगे। लेकिन अगर इस टकरार का हल सोचने के लिए, इस टकरार का उपाय इस भौतिक जगत में हम ढूंढेंगे तो वे मिल सकता है, लेकिन क्षणिक, कुछ देर के लिए आराम, फिर बाद में कुछ और, फिर कुछ देर के लिए आराम, फिर कुछ और ये चलता ही रहेगा। और हमारा जीवन, अपना आयु जो है बीतता ही जा रहा है इस उम्मीद से कि कोई हल मिलेगा। लेकिन शास्त्र हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करेगा। शास्त्र हमें स्पष्ट कहता है कि यही रास्ता है, यही करना है,
और ये अनिवार्य है और कोई रास्ता नहीं है, आपको अच्छा लगे या न लगे, ये स्वतंत्रता हमारे पास है। तो बोलिए श्री विश्वोपनिषद की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो सीरियसली, don't take this material world seriously. Don't take this material life seriously. Don't take things in this life so seriously. What we need to take seriously is bhakti. अगर हमें कुछ जो भी हो रहा है जीवन में उसके ऊपर ज्यादा समय ध्यान देना करना है, अपने मन को हटा के भक्ति में लाना है किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। होपिंग अगेंस्ट होप, और अंत में भगवान की इच्छा है। अगर हमें राहत भी वही देते हैं, रास्ता भी वही देते हैं और कष्ट हम अपने कर्मों के अनुसार भोगते हैं, फिर भी भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं कि हम किस प्रकार से हम सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर उनके पास आ सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन अनीता? कल एकादशी है।